अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फयाज भट्ट आपकी खिदमत में एक लजीज रेसिपी लेकर हाजिर खिदमत है। आज नाज़रीन कराम मैं आपको लाहौर के एक मशहूर होटल साबर होटल, ये शाहनूर स्टूडियो के बिल्कुल सामने वाक़या है। 1973 से ये मैं इनको जानता हूँ और इनकी माश की दाल बहुत ही लजीज है और बहुत ही मारूफ है और मशहूर है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े मशहूर व मारूफ फिल्मी एक्टर्स और अच्छे लोग, ख़ास किस्म के अदीब वगैरह, वो यहाँ से खाया करते थे। तो आज भी ये होटल वहीं पर मौजूद है। तो आप इंशाल्लाह ताला ये मैं उनकी रेसिपी आपको बताऊंगा कि वो ये दाल को किस तरह बनाते हैं। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। तो एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। तो किचन में हम नाज़रीन कराम पहुँच चुके हैं। ये आधा किलो के करीब मैंने छिलके वाली माश की दाल जो है वो मैंने बिल्कुल इसको छांट कर साफ़ करके पत्थर वगैरह निकाल कर इसको रख लिया है। तो इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये आपने इसको पानी में 2-3 मरतबा धोकर और इसको नीम गर्म पानी में आपने भिगो कर तकरीबन आधा पौना घंटा तकरीबन दरकार होगा, इसको ऐसे रख लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरह आपने इसकी अच्छे तरीके से धुलाई कर देनी है। ये 2-3 मरतबा, ताकि इसमें जो गंद वगैरह मट्टी वगैरह है वो तमाम की तमाम निकल जाए। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको धोकर अच्छे तरीके से तकरीबन 2-3 मरतबा पानी में, तो पानी इसका निकाल कर इसको नीम गर्म पानी में आपने तकरीबन पौने घंटे 45 मिनट्स के लिए इसको नीम कोसे पानी में आपने इसको भिगो कर आपने रख लेना है। और ये देखिए, ये मैंने भिगो कर गर्म पानी में रख ली थी। ये इसके देखिए छिलके उतरना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, आप फील करेंगे तो इसको हमें थोड़ा सा मलना पड़ेगा, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त जो है लिया है। 2 अदद मैंने प्याज दरमियाने साइज़ के काट के रख लिए हैं। थोड़ा सा अदरक इतना देखें, और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, 1 अदद टमाटर। और ये कुछ मसाला जात है जो कि हमने ग्राइंड कर रहे हैं। 2 चम्मच ज़ीरा है, 3 से 4 अदद लौंग हैं, 2 चम्मच जो टीस्पून है वो सूखा धनिया है, और 2 चम्मच ही काली मिर्च साबुत, और थोड़ी सी दालचीनी। इनको हमने ग्राइंड करना है। और ये मसाले आपने साबुत इसमें डालने। 1 चम्मच ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 अदद लौंग हैं, और थोड़ी सी दालचीनी। तो और ये देखिए, ये तकरीबन 6 से 7 अदद जो है लहसुन के वो मैंने पेस्ट बना के रख ली है। तो ये मसाले हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके अपने करीब आप तैयार करके रख लीजिएगा। जब हमें चाहिए होंगे तो ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम माश की दाल की तरफ। ये देखिए, काफ़ी हद तक इसके छिलके जो हैं वो उतर चुके हैं। एक जाली नीचे रख लीजिएगा, और ये जो छिलके देखिए थोड़े से ऊपर आ चुके हैं, इनमें से पानी निकालते जाएं। छिलके भी खुद ब खुद जो है वो तमाम के तमाम निकल जाएंगे इस तरीके से। ये देखें आप। और इसमें फिर आप पानी डालिएगा और दाल को हल्का हल्का मलिए, तो छिलके जो है वो तमाम के तमाम ऊपर आते जाएंगे। ऐसे ही आपने 2-3 मरतबा ये अमल करना है। देखिएगा कि तमाम के तमाम छिलके जो हैं वो आपके निकल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह। जी हाँ, इस तरह थोड़ा सा हाथ में से मल के आपने इस तरह। और ये देखिए, बाद में ये दाल कुछ इस शक्ल की हो जाएगी। ये बिल्कुल हमारी दाल तैयार है। छिलके वगैरह हमने इसके ये देखिए निकाल दिए हैं। आप इनको ये वेस्ट कर दीजिएगा। ये खाने में बड़ी लजीज है इंशाल्लाह ताला। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये लाहौर की बहुत ही मशहूर दाल है, और बहुत पुराने लोग हैं। ये गुजरावाला से तशरीफ़ लाए थे लाहौर में, और माशाल्लाह से यहाँ के
काफ़ी ये इन्होंने तरक्की की है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। आग जलाइए, एक खाली पतीली लीजिए, तकरीबन 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ही मज़ा देगा आपको। तो ये घी में भी तैयार हो जाती है, बनास्पति घी में भी, देसी घी में भी तैयार करना चाहें वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 2 अदद प्याज जो मैंने दरमियाने साइज़ के काट के रखे थे वो तमाम के तमाम आपने इसमें डाल देने हैं और इनको आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। तो मैं आपको लाहौर की इंशाल्लाह ताला बहुत ही मारूफ़ व मशहूर जो हैं डिशेज़ इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, जो यहाँ की बड़ी मशहूर डिशेज़ हैं। तो वो आप घर में बनाएं इंशाल्लाह ताला, घर में साफ़ सुथरी बनेंगी तो आप घर में बैठ के ही इंजॉय कर सकते हैं। इसको ब्राउन होने के लिए रख लीजिए, तकरीबन ये 10 मिनट 12 मिनट में ब्राउन हो जाएगा। ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा। यहाँ देखिए अब इसमें कसर बाकी है, थोड़ा सा मज़ीद इसको ब्राउन होने दीजिए आप। ये आप घर में बनाकर खाकर हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी उंडेल दीजिए ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। और इसके बाद जो हमने चिकन वगैरह पीसेस करके धो के रखा हुआ है वो आपने तमाम का तमाम इसमें उंडेल कर उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि पकाते हुए हमारी बोटियां जो हैं वो टूट ना जाएं। ये मटन में भी बड़ी मज़े की बनती है, बीफ में भी बनाना चाहें उसमें भी आप बना सकते हैं। मटन में ये नाज़रीन कराम नलियों का जो गोश्त होता है उसमें बड़ी लजीज बनती है, या दस्ती के गोश्त में। तो अभी चूँकि ईद उल अज़हा गुज़री है करीब करीब, तो दुकानें अभी सही तरह खुली नहीं हैं, इसलिए मैंने इसको चिकन में बनाकर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जी हाँ, इसको आप ऐसे चिकन को ब्राउन कर लीजिएगा। ये देखिए तकरीबन हमारा चिकन जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से, और पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें जो साबुत मसाला जात हमने डालने थे वो तमाम के तमाम आप इसमें आपने डाल देने हैं। चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि मसाला वगैरह भी जो हैं वो फ्राई हो जाएं। ये हमारी नाज़रीन कराम रवायती डिशेज़ हैं, इनका जायका बहुत ही लजीज होता है। अब जो अदरक हमने बारीक काटी थी वो भी इसमें आपने तमाम डाल देनी है ताकि वो भी इसके साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जी हाँ, ये देखिए नमक हस्बे जायका, ये देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। पिसी हुई सुरख मिर्च, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लें, थोड़ी खाते हैं थोड़ी डाल लें। ये 2 चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। हल्दी ये तकरीबन 1 चम्मच बस काफ़ी है। और ये देखिए माशाल्लाह से हंडिया की रंगत बिल्कुल चेंज हो चुकी है और बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। फ्लेम को थोड़ा हाई रखिएगा ताकि फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए। 2-3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद, जी हाँ ये देखें, ये तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको फ्राई की है। पानी भी खुश्क हो गया है, हंडिया की रंगत भी आ गई है माशाल्लाह से। ये देखिए अब ये लहसुन की पेस्ट जो है वो हमने बना के रखी थी वो भी तमाम की तमाम आपने हंडिया में उंडेल देनी है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी आपने। जी हाँ, ये देखिए लहसुन डालते ही लहसुन पकने की खुशबू और मसाला जात तकरीबन मिक्स खुशबू, बड़ी लजीज खुशबू आना शुरू हो गई है और माशाल्लाह से मुंह से
राल टपकना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी घर में। आपका वक्त भी ज़्यादा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। और ये पकने में भी इतनी देर नहीं लेती। सिर्फ दाल को आपने, जो मैं टिप दे रहा हूँ आपको, भिगो के रखना है पहले गर्म पानी में। ये एक अदद टमाटर जो हमने काट के रखा था वो भी इसमें आप डाल दीजिए। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। जी हाँ, ये देखिए टमाटर, ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होता जाएगा इसमें। और इसको ढाँप दीजिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखेंगे माशाल्लाह खुशबू के झोंके आ रहे हैं और हमारा टमाटर भी गल चुका है। जी हाँ, ये देखिए, और ऑयल भी अलहदा हो चुका है चिकन से। तो तकरीबन 1.5 गिलास के करीब आपने इसमें पानी डाल देना है। ये 1.5 गिलास हमने पानी का इसमें डाल दिया है। तो अब नाज़रीन किराम बारी है दाल की, ये भी आपने अभी इसमें डाल देनी है। ये तमाम की तमाम दाल भी हमने इसमें डाल दी है ताकि ये भी इस पानी में गल जाए। चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको हिला दीजिए। जी हाँ, देखिए हंडिया की रंगत माशाल्लाह कितनी प्यारी आ चुकी है। ये थोड़ा सा हमने इसको हिला दिया है और इसको अब तकरीबन 15 मिनट के लिए आप ढाँप के रख दीजिए। आग को दरमियाना रखिएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम ना रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब ये तकरीबन जो है 60% 70% दाल हमारी गल चुकी है। तो जब इस पोजीशन में दाल आ जाए तो इसके बाद आपने इसको जो मसाले ग्राइंड किए हैं वो तमाम के तमाम इसमें आपने डाल देने हैं। जी हाँ, ये मसाले डालकर चम्मच की मदद से हिला दीजिए ताकि जितने भी मसाला जाता है वो दाल में और चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जी हाँ जी, इस तरह से। और ये देखें हमने मसाले वगैरह डाल दिए हैं। तो अब इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है। अब जो आपने सब्ज़ मिर्चें 10 से 12 अदद रखी हैं वो भी इसमें साबुत की साबुत आपने डाल कर, तो इसको आँच हल्की करके, दम वाली आग करके इसको ढाँप कर रख देना है। आग को हल्का कर दीजिए आग को। ये देखिए आँच हल्की हो गई है और हमने दम पे तकरीबन ये 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो 15 मिनट के बाद हम सूरत हाल देखते हैं इसकी क्या है। 15 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से तैयार हो चुकी है, डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें दाल गल चुकी है। बिस्मिल्लाह करके इसको आप डिश आउट कीजिए। ये देखें अच्छे तरीके से ये हमने इसकी ड्रेसिंग करनी है अभी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब इसकी ड्रेसिंग में छोटे छोटे सब्ज़ मिर्च आपने काट कर ऊपर डाल देनी है, और जो अदरक बारीक बारीक थोड़ी सी काटी थी वो भी थोड़ी सी इसके ऊपर डाल कर तो इसका आप मज़ा ले सकते हैं। और ये काली मिर्च पीसी हुई आपके करीब पड़ी होगी, ये अदरक डाल दिए हमने, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो काली मिर्च पीसी हुई है वो भी आपने डाल देनी है। और इंशाल्लाह ताला खाने के बाद आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये दाल कैसी बनी है। इसके साथ हमने ये देखिए माशाल्लाह से
दही वो रायता बना लिया है मैंने, ज़ीरे वाला नमकीन। घर है हमारे पास, घर का अचार है हमारे पास, दही का रायता है, सैलड है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बिल्कुल मौजूद है। घी वाला पराठा भी मौजूद है और खुशक रोटी, वो भी घर की रोटी बनी हुई मैंने, चपाती जो है वो भी तैयार करके रख ली है, मज़ा आएगा। तो अभी मैं खा कर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। आप भी घर में बना कर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए मैं इसको खा कर बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। आप घर में ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा आपको। और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा, ये मेरा दावा है इंशाल्लाह ताला। तो आप खाने के बाद हस्बे आदत अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगली रेसिपी पर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।